नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में DT+B के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जो कि TGT मैथ का है, जिसका पेपर 12/11/2025 को हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहला रीजनिंग का है, तो रीजनिंग के क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 6 बॉक्स ABCDE और F एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसी क्रम में रखे गए हों। बॉक्स F को शीर्ष से दूसरे स्थान पर रखा गया है। तो आइए पहले देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 बॉक्स है। चलो ठीक है। बॉक्स F को शीर्ष से दूसरे स्थान पर रखा गया, तो F को शीर्ष से दूसरे स्थान पर रखा गया, दूसरे स्थान पर रख दिए। बॉक्स E और B के बीच में केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं। E और B के बीच में केवल 2 बॉक्स रखे गए। E को यहाँ रखते हैं, B को E के ऊपर रखा गया है, तो B को ऊपर रखो। देखो B को ऊपर रखते हैं और E को नीचे। नेक्स्ट, बॉक्स A और C के बीच में केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं। बॉक्स A और C के बीच में केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं। बॉक्स C को बॉक्स D के ठीक नीचे रखा गया है, तो बॉक्स C को बॉक्स D के ठीक नीचे रखा गया है। कौन सा बॉक्स सबसे नीचे रखा गया है? तो C को रखा गया है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से MIOK का संबंध NJPL से है। इसी प्रकार DHDF का संबंध IEKG से है। तो आइए देखते हैं। MIOK का संबंध किससे है? NJPL से है। तो देखो यहाँ पर M के बाद N +1, I के बाद J, O के बाद P, K के बाद L +1 हुआ। उसी प्रकार यहाँ पर भी देख लो, H के बाद I, D के बाद E, J के बाद K और F के बाद E, F के बाद G। तो यहाँ पर हमें देखना है O K Q M के बाद क्या आएगा। तो O के बाद क्या होगा? P, K के बाद L, Q के बाद R, M के बाद N। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो, यदि A का अर्थ डिवाइड है, B का अर्थ मल्टीप्लाई है, C का अर्थ प्लस है और D का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? देखो, A का अर्थ 16, A का अर्थ क्या है? डिवाइड, तो डिवाइड बाई 2 कर लो। C का मतलब है +3, D का अर्थ यहाँ पर B का अर्थ क्या है? B का मतलब मल्टीप्लाई 8 और D का अर्थ है -9। तो देख लो यहाँ पर, इसे हम क्या करेंगे? 2 से काटेंगे तो 8 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना? 8 3 24 +24 -9 हो जाएगा। ठीक है, इसे हालांकि नीचे लिखेंगे हम। तो 8 + 24 -9, तो कितना होगा यहाँ पर? 23 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो, दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? तो यहाँ पर देखो, S से आपको X पे जाना है। S के बाद T U V W X +5 हुआ। ठीक है, X के बाद Y Z A B C +5, C से H पे +5,
ठीक है। और एच के बाद क्या होगा, आई जे के एल एम +5, मतलब यहाँ पे एम आएगा। इसके बाद देखो एच, एच से एम पे जाने के लिए एच के बाद आई जे के एल एम +5, तो उसी प्रकार यहाँ पे एम से आर पे जाने के लिए +5, एम के बाद एन ओ पी क्यू आर +5, और आर से डब्ल्यू पे जाना +5, तो डब्ल्यू से यहाँ पे जाएंगे तो कितना होगा, डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी, बी आएगा, तो एम बी। आगे देखो पी से, तो ई से 5 जोड़ो तो ई के बाद क्या होगा, एफ जी एच आई जे, जे आएगा, तो एम बी जे। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। आगे देखते हैं। देखो 7 व्यक्ति डी ई एस टी आर ओ और वाई एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। चलो देखते हैं। 7 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 व्यक्ति हैं, केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। आर के, आर एस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, आर एस के दाईं ओर, आर जो है एस के दाईं ओर 1 2 यहाँ पर दूसरे स्थान पर है, और ई टी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ई टी के दाईं ओर, टी के दाईं ओर, टी को अगर यहाँ बैठाते हैं तो 1 2 ई यहाँ पे बैठ जाएगा। एस ई के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है, एस ई के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है, तो मतलब यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। अगर टी को यहाँ बैठाओ, टी को कहाँ पे, टी को यहाँ पे, ई यहाँ पे हो जाएगा, टी के दाईं ओर, ठीक है। टी का दाईं ओर इधर है ना, टी का दाईं, टी का दाईं ओर दूसरे स्थान पे, तो ठीक है। ई टी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, सॉरी ई टी, मैंने गलत बोला है, ई टी के बाईं ओर है, ई टी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, टी के बाईं ओर, टी के बाईं ओर, टी तो यहाँ पे है ना, तो टी को यहाँ रखो, टी के बाईं ओर यहाँ पर ई है। चलो एस ई के ठीक दाईं और पड़ोस में है, ठीक है। आर और एस, आर और वाई के बीच केवल एक व्यक्ति है, आर और वाई के बीच, आर और वाई के बीच केवल एक व्यक्ति है, बैठा है। डी ई के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है, डी ई के ठीक बाईं ओर, डी ई के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। अब कौन बच गया, ओ, तो वो यहाँ पर बैठा है। ओ के ठीक दाईं ओर पड़ोस में कौन बैठा है, तो ओ का दाईं किधर होगा, ओ का दाईं इधर है, वाई बैठा है, तो वाई। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंक के 5 संख्याओं पर आधारित है। इसमें क्या है कि आपको यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में से 4 घटा दिया जाए तो कितनी संख्याओं में तीसरा अंक पहले अंक से पूर्णतः विभाजित होगा। देखो इसमें से 4 माइनस करेंगे कितना होगा, 4, तो इसमें तीसरा अंक विभाजित होगा, पहले संख्या से नहीं। इसमें से 4 विभाजित करेंगे 3, ये विभाजित हो जाएगा, तो चलो 1 हो जाएगा। इसमें से 4 करेंगे तो 5, तो ये नहीं होगा, ठीक है। इसमें से 4 करेंगे तो 4 होगा, तो ये भी नहीं होगा। 4 माइनस करेंगे तो 5 होगा, तो ये भी नहीं होगा, 1 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 7, एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 12 का संबंध 105 से है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 17 का संबंध 150 से है, समान तर्क का अनुसरण करते हुए 16 का संबंध दिए गए विकल्पों में से किस विकल्प से है। तो देखो 12 का संबंध 105 से है, चलो ठीक है। उसी प्रकार 17 का संबंध 150 से है, तो 12 में हमने क्या किया कि 105 आ गया, तो इसको देखो 12 में अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करते तो 12 नमा 12 है ना, 12 नमा 108, 108 में से -3 करेंगे तो कितना आएगा 105, कितना आएगा 105, ठीक है। इधर देखो 17 है, 17 तो 17 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 17 नमा, देखो 17 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9 सत्ते 63, 3 बचा 6, 9 6 15, 153, 153 और -3 करेंगे तो 150 होगा, कितना होगा 150। उसी प्रकार देखो 16 है, तो 16 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 16 नमा, बताओ 16 दूना 32, 16 48, 16 64, 16 85, 16 96, 16 112, 16 128, 16 नमा 144, तो 144 होगा, कितना होगा 144 माइनस 3 करेंगे तो कितना होगा 141। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इसमें देखो 23 दिया है, 24 दिया है, 28 है, 37 है और 53 है, तो आगे क्या होगा 23 24 28 37 53, नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो आगे क्या आएगा देखो 23 है, 24 28 37 53, तो नेक्स्ट क्या आएगा बताओ। देखो इसमें एक ऐड किए 24 हो गया, 24 में 3 ऐड किए 28 हो गया, 28 में 9 ऐड किए 37 हुआ, यहाँ पर 53 है ना, तो 37 में कितना ऐड करेंगे कि 53 होगा, तो यहाँ पर देख लो 3 40, 16 ऐड करेंगे, हालांकि यहाँ पर 4 ऐड हो रहा है, ठीक है, कितना हो रहा है 4, ठीक है। तो देखो यहाँ पे स्क्वायर दिखा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या होगा 5 का स्क्वायर, होगा कितना होगा 25, 25 ऐड करोगे तो कितना होगा, तो 5 3 8 और 5 2 7, 78, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, देखो दिए गए, इसको आरेख को देखना है आपको और उत्तर देना है
व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। कितने व्यक्ति निर्धन और अशिक्षित हैं लेकिन प्रसिद्ध नहीं हैं। मतलब प्रसिद्ध नहीं है, तो इसमें नहीं होना चाहिए। निर्धन और अशिक्षित है तो केवल 5 है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। यहाँ पर देख लो 5 है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10।